जीडीएस पोस्ट ऑफिस भर्ती को लेके यहाँ पर 2 नया नोटिस आया है, जो कि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्या क्या बदलाव किए गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बता दें, जिन लोगों का जीडीएस फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है, ठीक है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है, साथ साथ जो वेट कर रहे हैं कि सेकंड मेरिट लिस्ट में उनका नाम आएगा कि नहीं, थर्ड में आएगा कि नहीं, क्योंकि लगभग यहाँ पर फिफ्थ मेरिट लिस्ट तक हर सर्कल के लिए, हर स्टेट के लिए यहाँ पर निकाला जाता है, क्योंकि यहाँ पर डीवी प्रोसेस में बदलाव किया गया है। सबसे पहला बदलाव यहाँ पर बताया तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस में इस बार बदलाव कर दिया गया है। कोई भी यहाँ पर बचने वाला नहीं, दो स्टेप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगा दिया गया है, ठीक है। 2 स्टेप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस जो जीडीएस में बोला जा रहा था, उसको लागू कर दिया गया है। जब बच्चे यहाँ पर जा रहे हैं, ठीक है, जब बच्चे यहाँ पर डीवी के लिए जा रहे हैं तो वे देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन लागू हो चुका है। पहला स्टेप में आपको जो है पहला स्टेप में जो वेरिफिकेशन होता है वो ब्रांच पोस्ट मास्टर से होता है, ठीक है। ब्रांच का जो पोस्ट मास्टर होता है, ठीक है, जिस ब्रांच के लिए आपको अलॉट किया गया है, ठीक है, वो आपका वेरिफिकेशन करेगा। दूसरे स्टेज में क्या होता है, दूसरे स्टेज में वहाँ का जो भी आपका डीसी ऑफिस रहेगा, ठीक है, डीसी ऑफिस रहेगा, वो आपका 10th का मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, वहाँ का जो स्टाफ है भेजा जाएगा। तो आपको लगभग मतलब जब आप ज्वाइन कर लीजिएगा ना, लगभग ज्वाइन करने से मान के चलिए, या ज्वाइन करने के बाद आपको 10-15 दिन के अंदर ये वेरिफिकेशन भी आपको कराना रहता है। इसके बारे में और डिटेल में इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले आप इस चीज़ को यहाँ पर जान लीजिए कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके पास जो है 10th का यहाँ पर जो है मार्कशीट होना चाहिए, ठीक है, पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसको हिंदी में निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निवास प्रमाण पत्र। ये दोनों तो आपके पास होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। साथ ही साथ आपका जो है आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड जो है आपके पास होना चाहिए। और जो आपने फॉर्म अप्लाई किया था ना, वो फॉर्म का प्रिंट आउट भी होना चाहिए, ठीक है। जो आपने फॉर्म अप्लाई किया था वो फॉर्म का आपके पास प्रिंट आउट होना चाहिए। सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ पर बच्चे ये करते हैं ना कि फॉर्म का प्रिंट आउट ही भूल जाते हैं, जो कि उनको आगे चल के बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है, ठीक है। अब जो लोग रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, इन्हें भी वही सब डॉक्यूमेंट चाहिए, लेकिन साथ ही साथ इन्हें कास्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए। इनको भी 10th-12 का मार्कशीट चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, निवास प्रमाण पत्र चाहिए, लेकिन इनके पास जो आपका जाति प्रमाण पत्र है, जिसे कास्ट सर्टिफिकेट बोलते हैं, ये भी इनके पास होना चाहिए, सेंट्रल लेवल वाला, ठीक है। अब ये सेंट्रल लेवल वाला कास्ट सर्टिफिकेट क्या होता है? देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर 2 तरह का होता है। एक आपका जो है स्टेट लेवल का होता है, एक सेंट्रल लेवल का होता है। तो जीडीएस जो है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, तो इसमें स्टेट लेवल वाला नहीं लगता है, सेंट्रल लेवल वाला जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वही लगता है। तो सेंट्रल लेवल वाला कास्ट सर्टिफिकेट कैसा होता है, इस वीडियो में हम आपको दिखा देंगे, ताकि आपको किसी भी तरह का डाउट यहाँ पर ना हो। क्योंकि जिस दिन आपका मेरिट लिस्ट में नाम निकल जाएगा, मान लीजिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट और सेकंड मेरिट लिस्ट में क्या कटअप जा सकता है, वो भी इस वीडियो में आपको बताएंगे। मान लीजिए कि जो नाम निकल जाता है जब मेरिट लिस्ट में, तो आपको 15 दिन का समय दिया जाता है, ठीक है। 15 दिन के अंदर आपको जाके यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना रहता है। अब यहाँ पर सैलरी देख के बहुत कोई डर जा रहा है कि सैलरी इतना कम है, ब्रांच पोस्ट मास्टर का 12,000, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक का मात्र 10,000। नहीं, इतना सैलरी नहीं है। देखिए, ब्रांच पोस्ट मास्टर की जो सैलरी होती है यहाँ पर आपको 12,000 दिख रहा है, ठीक है। तो इस 12,000 में जो है डीए जुटता है, जितना सैलरी है उसका आधा जुटता है, ठीक है। डियरनेस अलाउंस जो है, महंगाई भत्ता बोलते हैं, आपने कभी ना कभी सुना होगा। ये आपका बेसिक सैलरी का 50% होता है मिनिमम, ठीक है। तो ये जो बेसिक सैलरी है 12,000, इसका 50% कितना होगा? 6,000। मतलब ब्रांच पोस्ट मास्टर की जो सैलरी होती है वो आपका 18,000 होता है। कितना? 18,000। तो उसी तरह आप सोचिए कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक का सैलरी कितना होगा। तो इसका यहाँ पर 10,000 दिया गया है, तो इसमें आप 5,000 इसका आधा जोड़ दीजिए, मतलब स्टार्टिंग 15,000। और जिन लोगों को ये स्लैब नहीं समझ में आता है, वो मैं बता देता हूँ। देखिए, आपको लग रहा है ये 12,000 से लेकर 29,380 तक क्या है। देखिए, 12,000 से आपकी सैलरी स्टार्ट होती है, मतलब इसमें हर साल आपका जो है डीए भी जुड़ता है, जितना सैलरी रहता है, ठीक है, मतलब 18,000 से, और आपका 29,380 तक जाता है सैलरी, ठीक है। 29,380 तक ये इंक्रीज होते होते यहाँ पर जाता है रिटायरमेंट तक, ठीक है, जब तक आपका यहाँ पर एज कंप्लीट नहीं हो जाता है। लेकिन आपको यहाँ पर डिपार्टमेंटल प्रमोशन का मौका मिलता है, ठीक है। जब आप यहाँ पर जीडीएस में ज्वाइन कर लेते हैं तो 3 साल के अंदर आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम देने का मौका मिलता है। अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम निकाल लेते हैं तो आप एमटीएस बन जाएंगे, जिसका सैलरी आपका 18,000 से लेकर 56,900 के बीच में है, ठीक। और आपको यहाँ पर ये जो पोस्टमैन होता है, ठीक है, वो भी आपको बनने का यहाँ पर मौका मिलता है, मेल गार्ड मिलता है। तो बहुत कुछ यहाँ पर जो है आपको डिपार्टमेंटल प्रमोशन के तहत मिलता है, आपके क्वालिफिकेशन पर, कि आप 10th पास ही रह गए थे या आगे चल के आपने ग्रेजुएशन किया, तो इस बेसिस पर जो है आपको यहाँ पर दिया जाता है। अब जो सेकंड मेरिट लिस्ट में कटअप क्या जा सकता है वो आपको नीचे में यहाँ पर बताएंगे। उससे पहले हम आपको एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दें कि ये जो आपका नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स है, किनको कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए। देखिए, अगर आपके क्लास 10th या 12 में कंप्यूटर सब एज अ सब्जेक्ट है तो आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। लेकिन क्लास 10 जैसे ये 10th लेवल वैकेंसी है, ठीक है, तो 12 यहाँ हटा ही दीजिए। तो अगर आपके क्लास 10th में कंप्यूटर सब्जेक्ट नहीं है तो आप कंप्यूटर का एक सर्टिफिकेट डीवी के समय, ठीक है, आप वहाँ पे एक लेके जाइएगा, ठीक है। 3 महीने का भी चलेगा, लेकिन मिनिमम तो लगता है 6 महीना का मिलता है, जिसको डीसीए बोलते हैं, ठीक है। लेकिन आपको कोई बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का भी सर्टिफिकेट आपके पास होगा ना, सरकारी वाला भी, कुछ वाला भी, ठीक है, जो आपका नरेंद्र मोदी के द्वारा योजना के तहत भी होता है, उससे भी काम चल जाएगा। नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, आपको साइकिल चलाने आना चाहिए। अब बहुत बच्चा इसमें डाउट है कि सर एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड क्या है। एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है कि आपका जो ये जो नौकरी होता है, भले ही सरकारी टाइप होता है, लेकिन सरकारी ही होता है एक तरह से, खाली वेतन कम है इसलिए इसको सब खराब बोलता है कि सरकारी नहीं है।
इसमें आपको 4 घंटा से लेके 5 घंटा का काम रहता है, मिनिमम 4 घंटा का, मैक्सिमम 5 घंटा का एक दिन में, ठीक है, इतने काम रहता है। इसलिए बोलता है एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, पहले से आपके पास कोई काम है, आप काम कर रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। पहले से आप कुछ अर्न कर रहे होंगे 3000 4000 रुपये महीना भी, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। इसको मिला के आप चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट्स में इन्होंने साफ साफ बोल दिया कि किसी भी तरह का सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो 15 दिन का समय दिया जाएगा, उसके अंदर भी आप नहीं बना पाते हैं तो आपको यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का आपको यहाँ पर खास ख्याल रखना है। अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा नीचे चले तो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ बताया है कि आपका जो कटअप है क्या जा सकता है, आप खुद यहाँ पर देख सकते हो। मैंने 2-3 साल का यहाँ पर देखा, उसके हिसाब से मुझे पता चला कि आपका सेकंड मेरिट लिस्ट क्या जा सकता है, ठीक है। आपका जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पर कितना ज़्यादा जा सकता है, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर नीचे चलते हैं। देखिए यहाँ पर इन्होंने दिया है आपका टोटल जो है लगभग यहाँ पर फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकलता है, फिर सेकंड, फिर आपका थर्ड बोल लीजिए, फोर्थ बोल लीजिए, फिफ्थ, मिनिमम 5 को मेरिट लिस्ट तो हर सर्कल में निकलता है, ठीक है। जो नेम ऑफ द सर्कल देख रहे हैं ना, ठीक है, हर सर्कल में 5 को मेरिट लिस्ट निकलता है अपना अलग अलग, ठीक है। कहीं कहीं आप देखिएगा 6 को भी निकल जाता है, 7 को भी निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आपको एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, किसी को झूठा दिलासा यहाँ पर नहीं दूंगा। जैसे आप बिहार देख रहे हो, बिहार का हमारा लोकल लैंग्वेज है हिंदी, ध्यान से सुनते जाइएगा, ठीक है। उसी तरह दिल्ली का लोकल लैंग्वेज है हिंदी, छत्तीसगढ़ का लोकल लैंग्वेज है हिंदी, ठीक है। आपका हरियाणा का भी हिंदी है, हिमाचल का भी हिंदी है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर अगर देखो तो आपका झारखंड का भी यहाँ पर हिंदी है। तो जहाँ जहाँ का लोकल लैंग्वेज हिंदी है, मध्य प्रदेश का भी हिंदी है, तो उन सब के लिए आपको यहाँ पर 10th में कितना परसेंटेज होगा, तो आपका सेकंड मेरिट लिस्ट या 5th मेरिट लिस्ट तक सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो आपके क्लास 10th में कितना परसेंटेज होना चाहिए, ठीक है, सेकंड मेरिट लिस्ट या 5th मेरिट लिस्ट तक सेलेक्ट होने के लिए, अगर आप जहाँ पर बिलोंग करते हैं वहाँ हिंदी है तो आपका होना चाहिए 75%, क्लास 10th में 75% या 75% से ऊपर होना चाहिए, तो आपके नाम आने के चांसेस, आप किसी भी कैटेगरी से हो, नाम आने के चांसेस है कि 5th मेरिट लिस्ट तक भी नाम आपका आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर। और जहाँ जहाँ हिंदी नहीं बोला जाता है, ठीक है, जहाँ जहाँ उनका खुद का भाषा बोला जाता है, जैसे कि हम यहाँ नीचे से ही चलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपका मणिपुर में मणिपुरी बोला जाता है, ठीक है, गोवा में आपका जो है कोनाकी बोला जाता है, आपका असम में असामीज बोला जाता है, ठीक, तो आंध्र प्रदेश में आपका तेलुगु बोला जाता है। तो जहाँ पर भी उसी स्टेट का भाषा एकदम बोला जाता है, तो वहाँ पर आपका कटअप आपको देखने को मिल सकता है कि आपका 10th में 60% भी है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ पर दे देता हूँ, ठीक है, एकदम मैंने सब कुछ रिसर्च करके यहाँ पर लाया है। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर नीचे चलते हैं, तो यहाँ तो वेस्ट बंगाल ये सब आ जाता है, ठीक है। यहाँ नॉर्थ ईस्ट में आप देख रहे हो मेघालय, ठीक है, ध्यान से समझो, मैं इसे इरेज कर देता हूँ, अच्छा से समझा देता है। नॉर्थ ईस्ट में इस बार देखना मेघालय का फर्स्ट मेरिट लिस्ट ही, ठीक है, मेघालय का जो आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट है उसी में पता है जनरल का कितना पर सिलेक्ट किया, आप जाके चेक करो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में मेघालय का कितना पर, 85% पर। 10th में जिसका 85% है जनरल कैटेगरी वाला को सिलेक्ट किया है, आप मेरिट लिस्ट में जाके देख सकते हो, ठीक है। आप जीडीएस के वेबसाइट पे जाके मेरिट लिस्ट में जाके यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पे हिंदी भी चलता है, ठीक है, हिंदी भी चलता है, इंग्लिश भी चलता है और गारो भी, इसमें से मतलब आपको कोई भी हो तो आपको यहाँ पर चले हिंदी और इंग्लिश एंड गारो, ठीक। तो यहाँ पर अगर देखें बोथ हिंदी और इंग्लिश एंड खासी, तो यहाँ पर जो है खासी गारो ये सब चलता है, लेकिन कुछ कुछ सर्कल में जो है आपको इंग्लिश भी है, कुछ कुछ सर्कल में जो है हिंदी भी है, तो आपको सर्कल सेलेक्ट करते समय सेलेक्ट करना रहता है यहाँ पर। और सेकंड मेरिट लिस्ट का अगर बात रहा सब जगह के लिए सेकंड मेरिट लिस्ट का, तो देखिए सेकंड मेरिट लिस्ट में वो लोग क्या करेंगे, 90 से लेकर 100% वाला के बीच में जो बच्चा है जिसका क्लास 10th में उसको लेंगे। फिर थर्ड में फिर आपका हो जाता है आपका 85% से लेकर 100% के बीच वाला। फोर्थ में आप देखिएगा 80% से लेकर 100% के बीच वाला। और लास्ट फिफ्थ जाता है आपका 75% से 100%। लेकिन जहाँ जहाँ उनका खुद का भाषा बोला जाता है, जैसे मलयालम बोला जाता है, कन्नड़ बोला जाता है, तेलुगु बोला जाता है, वहाँ पर आपका जो है 5th 6th मेरिट लिस्ट तक 60% वाले को भी यहाँ पर उठा लेते हैं। अब मैंने बोला था सर्टिफिकेट्स के बारे में बताऊंगा, तो देखो फॉर्मेट ऑफ SC/ST सर्टिफिकेट एनेक्सर 5 के हिसाब से यहाँ पर साफ साफ SC/ST सर्टिफिकेट में भी लिखा हुआ है कि आपका सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसको पहचानने का क्या तरीका है, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर यहाँ पर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऊपर में 2 लाइन लिखा हुआ रहता है ना कास्ट सर्टिफिकेट का, वो ऊपर में लिखा हुआ अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब ये सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जगह अगर आपके स्टेट का नाम लिखा हुआ रहता है इंडिया की जगह, ठीक है, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ बिहार, झारखंड, यूपी, आपके स्टेट का नाम, तो वो स्टेट लेवल हो जाता है। लेकिन ये क्या है, सेंट्रल लेवल। ऐसा ही फॉर्मेट चाहिए, आप देख सकते हैं पूरा फॉर्मेट। उसके बाद आपका जो है ये ओबीसी का है, ओबीसी में भी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। मैं इसे इरेज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छा से दिखे। यहाँ पर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है ना, तो ये भी आपका सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है। और EWS के लिए यहाँ पर जो है ये इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट, ये भी आपको जो बनवा लेना है, इसमें कुछ ऐसा लिखा नहीं, लेकिन एक तरह से ये भी जो है आपका EWS सर्टिफिकेट एक ही तरह का यहाँ पर बनता है।
अब जीडीएस के लिए एक चीज बताए थे, ग्रामीण डाक सेवक में अगर आपको डीबी से रिलेटेड कोई भी डाउट है, किसी भी चीज से रिलेटेड डाउट, ग्रामीण डाक सेवक सेकंड मेरिट लिस्ट में याद रखिएगा, जिसका 90% से लेकर 100% के बीच में क्लास 10th में, उसी का नाम आएगा, ठीक है। मैं क्लियर बताता हूँ, इसलिए मेरा बच्चे मेरा वीडियो भी देखते हैं, मैं क्लियर बताता हूँ, ऐसा नहीं बोल दूंगा 60% वाले का आएगा। और जिन लोगों का 10th में 60% हुए तो फॉर्म ही ना भरे, उनका पैसा बर्बाद होता है, 100 रुपये मैटर करता है। मान लो कि 1 लाख बच्चा 100 रुपये डाल के फॉर्म भर रहा है, ठीक है, तो वो तो आपको जो है गवर्नमेंट को पैसा जा रहा है, आपका क्या है, समय बर्बादी हो रहा है, टेंशन ले रहे हैं कि मेरा निकलेगा कि नहीं। मैंने पहले भी बोला है कि अगर आप ऐसे राज्य से हैं जहां हिंदी बोला जाता है तो क्लास 10th में अगर 75% से ऊपर है तभी फॉर्म भरें। लेकिन अगर आप ऐसे राज्य से जहां आप ही का स्टेट का लैंग्वेज बोला जाता है, जैसे कि तेलुगु, असम, ठीक है, इस तरह से कन्नड़, तो अगर आपके 10th में 60% से भी ऊपर है तब आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो।